हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 22 मार्च 2022 देख लेते हैं आज के हाइलाइट्स क्या हैं। 5 स्टेट्स के इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस पूरे हो गए। चीफ मिनिस्टर्स का भी डिसीजन हो गया, कौन कौन नए चीफ मिनिस्टर बनेंगे। साथ में हम देखेंगे नीरज चोपड़ा क्यों न्यूज में है और यूनाइटेड नेशंस ने भारत से किस इकोनॉमिस्ट को किस चीज के लिए सेलेक्ट किया। वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है और देखेंगे 21 मार्च को भी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी 21 मार्च को। ये सारी चीजों के साथ हम आपको बताएंगे और देखेंगे तुर्कमेनिस्तान में कौन से नए प्रेसिडेंट बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला पॉइंट। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है आपको, ये देखिए हाइलाइट्स हैं आपके। द 5 न्यू चीफ मिनिस्टर्स को हम जानेंगे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लैमितिए 2022 किस कंट्री के साथ इंडिया का ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है और उसका इस साल का थीम क्या है। साथ में हम जानेंगे जयति घोष क्यों न्यूज में थी। तो यहाँ पहला ही पॉइंट आ गया, नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हैज बीन roped in by the United Nations as a member of newly established advisory board on effective multilateralism। तो आपके 4 ऑप्शन है, सी रंगराजन, जयति घोष, कौशिक बासु, अभिजीत सिंह, सारे के सारे ग्रेट इकोनॉमिस्ट हैं। यहाँ पर देखना है राइट आंसर इज बी ऑप्शन, जयति घोष, जिनका ये पिक आप देख रहे हैं, जयति घोष। टेकअवेज में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जयति घोष as a member of UN newly established advisory board on effective multilateralism। अभी ये प्रोफेसर हैं JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है। ओके, which date is the World Water Day observed by United Nations? Right? So World Water Day कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 4th Tuesday of March, March 21st, March 22nd या 23rd March, and the right answer is C option, that is March 22nd. Okay, United Nation Water 22nd of March, World Water Day। आइए इसके हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। हाइलाइट्स है यहाँ, The World Water Day is a United Nations observance day held annually on March 22nd to highlight the importance of fresh water. The theme, अब this is another very important point, theme भी याद रखना है आपको। The theme of World Water Day this year is groundwater making the invisible visible। यानी ग्राउंड वाटर जो धीरे धीरे नीचे चलता जा रहा है, जिससे कि हैंड पंप या वेल में पानी निकालना मुश्किल हो रहा है, अब धीरे धीरे इसको विजिबल बनाना है। यानी कि वाटर कंजर्वेशन पर हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। राइट, सो इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ 2 और भी चीजें थी। ओके, रिसेंटली इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये 21 को मनाया गया। ये दोनों, ये भी इसके साथ में ही याद रखेंगे। कल ही ये मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और साथ में मनाया गया स्टॉप रेसिज्म मार्च 21 इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। राइट फ्रेंड्स, तो चलती है अगला पॉइंट देखते हैं। लक्ष्य सेन लॉस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर टू सेटल फॉर सिल्वर in men's singles final in the 2022 Yonex All England Open Badminton Championship। थोड़े से मिस कर गए। ये रहे लक्ष्य सेन और ये रहे वो प्लेयर जिनसे ये लूज किए हैं। इनका नाम बताना जो रेड टी शर्ट में है, लिन डैन, विक्टर एक्सेलसन। ओके, सो केंटो मोमोटा या चेन लॉन्ग। राइट आंसर इज बी ऑप्शन, विक्टर एक्सेलसन। और अभी ये वर्ल्ड नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है, तो अपने से बड़े प्लेयर से हार जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये भी कम बात नहीं है कि आप फाइनल से पहुंचे और आप रनर्स अप रहे। राइट, सो लक्ष्य सेन इज अ रनर्स अप इन द रीसेंट ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। मगर इसका रिकॉर्ड इंडिया के लिए पहले भी कुछ अच्छा रहा है। हम देख लेते हैं कौन कौन से प्लेयर है इंडिया से जिन्होंने अब तक ये जीता है। सो टेकअवेज में देखते हैं, इंडियाज लक्ष्य सेन settled for silver after losing to Victor Axelsen of Denmark in men's singles final। इसके पहले 2 लोग इंडिया से ये ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीत चुके हैं। 1980s में प्रकाश पादुकोणे इनका नाम है,
इनकी डॉटर दीपिका पादुकोणे अभी तो फिल्म वर्ल्ड में काफी फेमस है। और दूसरे हैं गोपीचंद, पुल्लेला गोपीचंद। 2001 में इन्होंने जीता, 21 साल के बाद जीता था, एक मौका और था, और फिर 20 साल के ऑप्शन में 20 साल के लैब्स पे शायद हम फिर जीत जाते, बट एनीवेज जस्ट रह गए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम कि इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज लैमीतिए 2022 विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखिए ये मिलिट्री एक्सरसाइज बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल, सब अलर्ट रहना चाहते हैं, पता नहीं कब किस तरफ से दुश्मन आ जाए और कब हमें इन सब चीजों को आगे मतलब अपने मिलिट्री पावर को हमेशा अलर्ट मोड में रखना है। इसके लिए भारत बड़े कंट्री के साथ जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ तो करता ही है, जापान के साथ तो करता ही है, साथ में छोटे छोटे कंट्रीज का भी इंपॉर्टेंस भारत समझ रहा है। तो अभी बताएं कि लैमीतिए 2022 इन चार में से किस कंट्री के साथ ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है। सो डोमिनिकन रिपब्लिक, मॉरिशस, सीशल्स या मेडागास्कर। एंड द राइट आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज सेशल्स। सेशल्स कहाँ पे वो देख लीजिए, इंडियन ओशन में। ये देखिए इंडिया, इधर बॉम्बे, गोवा, केरल हो गया, मालदीव्स हो गया, और देखिए यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड्स हैं, सेशल्स आइलैंड्स, राइट। यहाँ पर ये मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है। देखते हैं इसका कुछ टेकअवेज है। यस, द 9th edition of the joint military exercise Lamitia 2022 between Indian Army and Seychelles Defense Forces will be held from March 22nd यानी आज से 31st तक at Seychelles Defense Academy. Right friends? अगला पॉइंट देखते हैं क्या आ गया। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, तो बिल्कुल ही आपको याद रखना है क्योंकि 5 नए चीफ स्टेट में इलेक्शन हुआ और उसके चीफ मिनिस्टर का डिसीजन हो गया कौन बनेंगे। एक दो तो है जो सेकेंड टर्म भी अपना पूरा करेंगे, इनफैक्ट 3 है, 3 आउट ऑफ दीज, नॉट 3 जस्ट, इट्स 4 आउट ऑफ दीज। सो 4 लोग तो बिल्कुल सेकेंड टर्म में ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे और एक ऐसे हैं जो पहली बार चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो चलिए इस पूरे डिटेल को हम समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ बताना है कि कौन से नए चीफ मिनिस्टर बने मणिपुर के। आर रोड्रिगेज, के गोविंदास, थोंगम बिस्वजीत या एन बीरेन सिंह। राइट आंसर इज एन बीरेन सिंह, डी ऑप्शन, ये रहे एन बीरेन सिंह और ये मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। राइट, टेकअवेज में सीनियर बीजेपी लीडर एन बीरेन सिंह took oath as chief minister of Manipur for a second consecutive 5-year term on March 21st, 2022। और कौन कौन से बने हैं? भगवंत मान, ये पहली बार पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने और पहली बार आप पार्टी पंजाब में रूलिंग पार्टी हो गई है। नेक्स्ट है प्रबोध सावंत, ये गोवा के चीफ मिनिस्टर बने हैं और गोवा में सेकेंड टर्म इनका एज अ चीफ मिनिस्टर होगा। फिर है पुष्कर सिंह धामी, ये भी दूसरी बार उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर होंगे, इनका ओथ अभी नहीं हुआ है बट डिसीजन कल आ गया था। योगी आदित्यनाथ भी अपना दूसरा टर्म शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश में। राइट, ये ऑल 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। Which of the following player has been felicitated with the Sports Star of the Year Male Award at the 2022 Sports Star Aces Awards? तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, नीरज चोपड़ा, सुमित एंटेल, बजरंग पुनिया, हरभजन सिंह। फोटो देख रहे होंगे, बहुत पॉपुलर है ये इंडिया में और पहचान ही गए होंगे। राइट ऑप्शन इज ए, नीरज चोपड़ा। ये जेवलिन थ्रो कर रहे हैं, रिकॉर्ड बनाया इन्होंने और इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आए हैं, सेकेंड पर्सन टू कम अप विद इंडिविजुअल गोल्ड। इसके पहले अभिनव बिंद्रा शूटिंग में इंडिया के लिए गोल्ड लेकर आए थे। वैसे टीम एफर्ट में तो इंडिया कई बार गोल्ड जीत चुका है हॉकी में, बट इंडिविजुअल बेसिस पे पहली बार अभिनव बिंद्रा लाए थे और उसके बाद नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल भारत को ला कर दिए हैं। राइट, यहाँ पे टेकअवेज है। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा हैज बीन अवॉर्डेड द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड एट द 2022 स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड्स। ओके, अब हम लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं। सरदार बर्डिम्यूहम ड्यू, ओहो बड़ा मुश्किल होता है कई बार प्रोनाउंसिएशन। सरदार तो अपना सा लग रहा है। ओके, बर्डिम्यूहम ड्यू has been appointed as the president of which of the following country?
ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है किर्गिजिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया। यहाँ पर ही उसका आंसर छिपा हुआ है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया का पिक नहीं है, तो ये दो ऑप्शन आप हटा सकते हैं। फिलहाल बताएं इसका आंसर क्या है, देख लेते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, तुर्कमेनिस्तान। कहाँ पर है ये देखिए, तुर्कमेनिस्तान कैस्पियन सी के लगा हुआ, और नीचे में साउथ में उसके ईरान है, साउथ ईस्ट में अफगानिस्तान है, नॉर्थ में उज्बेकिस्तान है। ये जगह लोकेट कर लीजिए। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया है। तो इस तरीके से ये ईरान के ऊपर है, राइट, तुर्कमेनिस्तान। फाइन फ्रेंड्स, ओके ओके। यहाँ पर एक आ रहा है उसका टेक अवे, सरदार बर्दिमुहामेडोव has been sworn in as the president of तुर्कमेनिस्तान। इसका कैपिटल क्या है ये जान लेते हैं। अशगाबत, कैपिटल है अशगाबत, और करेंसी है तुर्कमेनिस्तानी मनात, तुर्कमेनिस्तानी मनात, राइट। सो ये थे आज के हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चीफ मिनिस्टर जो नए बने हैं, नीरज चोपड़ा क्यों न्यूज में है, तुर्कमेनिस्तान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, भारत के किस इकोनॉमिस्ट को यूएन में एक बहुत ही अहम रोल मिला है। आज मार्च 2022 को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। 21 भी क्यों इंपॉर्टेंट था वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। आई बिलीव कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।